एपिसोड की शुरुआत में कोनन हांग को कहता है कि तुम मेरे लिए बीकन बनाना एंड रिया को कहता है कि तुम मेरे लिए उड़ना एंड तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, जिसमें वो दोनों उसको हाँ कह देते हैं। अगले सीन में कोनन ने एक नया प्रोडक्ट बनाया रहता है जो अपने टीचर को दिखा रहा होता है कि कैसे अगर आप इसको रखोगे अपने साथ में तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से सो पाओगे। जिसमें टीचर बोलता है कि मैं इसको यूज़ तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं जैसे इसको पकड़ूंगा मेरे को नींद आ जाएगी। एंड जब कोनन अंदर चले जाता है कमरे में तो टीचर बोलते हैं कि कैसे हमारे कोनन ने 1 महीने के अंदर अपने लिए अच्छा सा एक बिजनेस खोल दिया है एंड हमारा जो हांग एंड रिया है उसकी भी हेल्प कर दी है एंड जो हमारी सेंटेंस है उसकी भी। लेकिन अब 1 महीना हो चुका है एंड हमारे टॉप 3 फैक्शंस जो हैं वो कोनन और को रिक्रूट करने आ जाएंगे। तभी हमारी 3 लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं एंड वो बोलती कि कोनन कहाँ है, जिसमें वो बोलती कि कोनन तो यहाँ से चला गया है एंड फिर वो वहाँ से जाते हैं कोनन को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे कोनन को ढूंढ नहीं पाते हैं। अगले सीन में कोनन अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है एंड वो एकदम से हिट हो जाता है। तभी कोनन हांग जो हमारा बेकन बना रहा है उसकी स्मेल उसको आती है एंड वो हमारा हांग के पास चले जाता है एंड बोलते कि कैसे तूने दोबारा हमारे बेकन को जला दिया, मैंने कहा तो था इसको कम आंच में पकाना। जिसमें बोलते कि हाँ ये कहना आसान है लेकिन करना नहीं। अगले सीन में रिया जो हमारा उड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो इतने ऊपर उड़ जाता है एंड एकदम से नीचे गिरने वाला होता है कि हमारा कोनन का जो वाटर बबल रहता है वही इसको बचा पाता है। अगले सीन में कोनन हमारे जो हांग के बेकन रहते हैं उनसे हमारे सैंडविचेस बनाता है एंड वो तीनों हमारे खाना खाने जा रहे होते हैं कि हमारी जो सेंट रहती है वो उनसे बीच में मिल जाती है एंड फिर उनको अपने कमरे में बुला लेती हैं, जहाँ पे कोनन काफी खुश रहता है कि कैसे सेंटस ने उसको बुलाया। लेकिन जब वो हमारा सैंडविच खाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा होता है। अगले सीन में जो हमारी 3 लड़कियां होती हैं वो कोनन का जो स्लीपिंग सेंचुरी है उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं। जैसे कोनन आता है वो उसके पास चले जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम लाइन काट रहे हो, तो वो माफी मांग के पीछे चले जाते हैं जब तक उनकी बारी नहीं आती। जैसे उनकी बारी आती है इससे पहले वो कोनन को रिक्रूट कर सके, कोनन अपना जो नया प्रोडक्ट रहता है वो उसको इंट्रोड्यूस करता है एंड बोलते कि कैसे लास्ट 3 बेड बचे हुए हैं, क्या करना चाहते हो। जिसमें बोलते कि हम वो बेड लेंगे एंड फिर सो जाते हैं। अगला सीन होता है हमारे हांग का जो अभी भी अच्छे तरीके से हमारा जो बीकन है उसको पका नहीं पा रहा है एंड दूसरी तरफ जो हमारा रियाज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लोट करने लग गया है, लेकिन अभी वो उड़ नहीं पा रहा है। एंड फिर हमारी सेंट है जो अपना जो मैजिक टूल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही है एंड फिर वो फाइनली टीचर से पूछ लेती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमको पैसे कमाने क्यों हैं। जिसमें टीचर को समझाती कि कुछ मैजिशियंस ऐसे हैं जिनको हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है ठीक से, इसलिए लोग उनका बेवकूफ़ बना देते हैं एंड खुद पैसे हड़प लेते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हमारे मैजिशियंस के साथ हो, उनको अपना जो मैजिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये चीज़ सुन के हमारी सेंट बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। अगले सीन में जब कोनन और खा रहे होते हैं तो सेंटेंस बताती है कि कैसे हमारे 3 लार्ज फैक्शंस हैं, एबिलिटी, हार्मनी एंड रेशनैलिटी। जिसमें वो कोनन के बताते कि अगर तुम किसी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। जिसमें कोनन कहते हैं कि क्या जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं लड़कियों से घिरा रहूंगा, लेकिन सब उसको इग्नोर कर देते हैं एंड बताते कि कैसे वो हमारे फर्स्ट मंथ में हमें रिक्रूट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो हमें अब जी जान से रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो हमारा हांग के बने हुए बेकन का सैंडविच खाते हैं जो उसने आज जला नहीं रखा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है अभी भी। अगले सीन में जो हमारे तीनों फैक्शंस होते हैं उन्होंने जिन लोगों को हमारे रिक्रूट करने के लिए भेजा था कोनन को, वो बोलते कि कैसे हम कोनन को रिक्रूट नहीं कर पाए क्योंकि उसने हमें सुला दिया था। फिर तीनों फैक्शंस के लीडर हमारे निकल पड़ते हैं कोनन को रिक्रूट करने के लिए एंड रास्ते में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं एंड बोलते कि कैसे पीछे हट जाओ, कोनन मेरा है। लेकिन वो मानते नहीं है, इसलिए वो कहते कि चलो फाइट करते हैं एंड ये डिसाइड करते कि कौन उसको पाएगा। अगले सीन में कोनन हमारा जो रिया है जो हल्का फुल्का तैर सकता है हवा में, उसको हमारे एक बबल में बंद कर देता है ताकि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसको चोट ना लगे। जिसमें रिया हमारे कोनन का टैलेंट देख के बोलता है कि जब मैं अपनी कंट्री में था तो सबको लगता था कि मैं एक रॉयल सॉर्सरर बनूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा मछला था हमारे एक बड़े सी नदी में। जिसमें कोनन उसका रिपोर्ट लिखता है कि कैसे वो हमारे फ्लाई करते हुए इधर उधर गिर गया था। जिसमें बोलते कि गिरा विरा मत लिखना, तो कोनन कहते कि ऐसे लिखो कि तुमने लड़कियों से बात करी, तो बोलते कि नहीं गिरा विरा ही लिख दो। अगले सीन में जो हमारे 3 लीडर होते हैं वो बताते कि क्यों हमारा कोनन उनके फैक्शन के लिए बढ़िया है एंड फिर अपनी जो फाइट होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसको दूर से कोनन और देख रहे होते हैं बोलते कि ये कितना फन है। अगले सीन में कोनन हमारे जो हांग जो अभी भी हमारे बेकन को अच्छी तरह से गर्म नहीं कर पा रहा है उसको एडवाइस देता है कि कैसे तुम असिस्टेंट थे ना एक प्रोसेसर के। जिसमें बोलते कि हाँ मैं एक अच्छा असिस्टेंट था। जिसमें कोनन कहता है कि तुम अब एक असिस्टेंट नहीं हो एंड तुम अपने आप को खुला छोड़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग अलग तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट करो एंड हमारे बेकन को गर्म करो, उसके स्मेल से, उसके कलर से एंड वगैरह वगैरह। जिसके तुरंत बाद हमारा एक टीचर आता है एंड कोनन की सर्विसेज मांगता है। जब कोनन ऊपर जा रहा होता है तो हांग उससे पूछता है कि कैसे ये सारी चीजें उसने जानोनी से सीखी, तो बोलते कि नहीं ये मैंने अपने पहले टीचर से सीखी जिसने मुझे बताया कि क्रिएटिव भी एक फॉर्म ऑफ टैलेंट है। जिसके बाद हमारा हांग जो हमारा फायर होता है उसके साथ खेलने लग जाता है, उसके अलग अलग कलर देता है एंड फिर उसको एक आइडिया आता है कि कैसे इस कलर के साथ साथ मैं उसको स्मेल भी दे सकता हूँ एंड हमारा जो सीजनिंग है हमारे बेकन को वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा यही तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड फिर उसका जो दिमाग होता है वो दौड़ने लग जाता है एंड वो अलग अलग प्रकार से हमारे बेकन को गर्म करने लग जाता है। अगले सीन में हमारा रियाज जो उड़ रहा होता है उसका कंट्रोल फेल हो जाता है एंड वो हमारा इधर उधर गिर गुर के नीचे पटक जाता है। इसके बाद एक लड़की आती है ना उसको बताती है कि कैसे वो हमारे विंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गिर रहा है, उसको हमारे विंड के साथ जाना चाहिए। जिसमें वो लड़की को देखता है एंड ब्लश करने लग जाता है एंड उसको थैंक यू कहता है। फिर अगले
सीन में जब कोनन और हमारा खाना खा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि जो हमारा बेकन है इस बार का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसमें हांग कहता है कि कैसे मैंने और भी बना रखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इनको खा ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमारे कैफेटेरिया होता है ना वहाँ उनको बेच देते हैं। एंड अब हमारे हांगनम ने पैसे कमाने का जरिया ढूंढ लिया है। एंड जो रिया है वो बताते हैं कि कैसे मैंने एक सैम्पाई की मदद से अब उड़ने भी लग गया हूँ, जिसमें कोनन उसको बोलता है कि वो कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है लोगों को एंड उससे पैसे कमा सकता है। जिसके तुरंत बाद हमारा रिया बताता है कि जिस सैम्पाई ने मुझे एडवाइस दी थी उसने मुझे रिक्रूट भी कर लिया है। फिर हमारा हांग बताता है कि मेरे को भी रिक्रूट कर लिया है एंड फिर सेंड बताती कि मेरे को भी रिक्रूट कर लिया है, जिसमें कोनन कहता है कि मेरे को तो करा ही नहीं है। तो बोलते कि कैसे वो पक्का तेरे लिए फाइट कर रहे होंगे, जिसमें कोनन कहते कि क्या लड़कियां मेरे ऊपर फाइट कर रही हैं। अगले सीन में हमारा एबिलिटी लीडर का फैक्शन जीत जाता है जो पहले नंबर पे हमारे कोनन को रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। जिसके तुरंत बाद हमारा एबिलिटी लीडर हमारी एक लड़की को बुलाता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है, ताकि वो कोनन को पटा के उसको अपने फैक्शन में ला सके। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको कोनन द सोर्सर कैन सी का 11th एपिसोड पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।